गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर पर स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहिए, कोरोना से बचे रहिए और घर पर ऑनलाइन पढ़ते रहिए। हम लोग भी स्वस्थ हैं और आप लोगों के विषय को लेकर के मुझे चिंता है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी मेहनत करें और आप लोग हम लोगों के साथ अच्छे ढंग से मेहनत करते रहिए ताकि आपकी भविष्य खतरे में न पड़े। तो आइए आज हम लोग बड़ परिचय के बारे में कल पढ़े, जो कि स्वर के बारे में पढ़े। आज हम लोग बड़ परिचय से संबंधित व्यंजन बड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो भी पढ़ाया जा रहा है आप लोग नोट करते रहिए और पढ़ते रहिए। जब आप नोट करके रखेंगे, नोट करके पढ़ेंगे तो आपका विकास अवश्य होगा। अगर आप इसे छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे, सोचेंगे भाई क्या कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, उसी तरह हो रहा है, तो आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए आपको जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है आप उसे मेहनत से पढ़िए। हम लोग भी सोच रहे हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी ढंग से हो जाए ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत न हो। आइए तो हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ें, क्योंकि कल हम लोगों ने स्वर बड़ के बारे में पढ़ चुके हैं। बच्चे, व्यंजन तो सबसे पहले व्यंजन पढ़ने से पहले हम व्यंजन की परिभाषा को पढ़ लें कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन क्या है। तो बच्चे नोट करिए आप सभी लोग कि व्यंजन वह वर्ण है जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है। व्यंजन वह वर्ण है जिनका उच्चारण करते समय दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए। जैसे क, ख, ग, घ आदि। क, ख, ग, घ आदि वर्ण, ये क्या है? व्यंजन है। इनका जब भी हम उच्चारण करते हैं तो एक दूसरे वर्ण अर्थात स्वर की सहायता ली जाती है। बिना स्वर की व्यंजन वर्ण नहीं बन पाते हैं। जैसे कहते हैं क, तो क में एक वर्ण और अ आता है। कहते हैं ख, ख में एक स्वर वर्ण अ आता है। ख, ख अ उसके साथ जुड़ रहा है। ग, ग में अ जुड़ रहा है। इसलिए आप सीधी सीधा एक शब्दों में कह सकते हैं कि व्यंजन वह वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, अर्थात किसी दूसरे स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। आइए अब इसके बाद हम लोग जाने कि व्यंजन के प्रकार। व्यंजन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजन के प्रकार मुख्य रूप से 4 प्रकार के। पहला जो होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन दूसरा जो होता है अंतस्थ व्यंजन।
होता है ऊष्म व्यंजन। और चौथा जो होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ें। स्पर्श व्यंजन वह होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं। स्पर्श व्यंजन वह होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं। जैसे उसे हम यह कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। जैसे कह सकते हैं क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, सॉरी जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। देखिए क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग आते हैं। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। देखिए ये जो है हमारे स्पर्श व्यंजन है। इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के विभिन्न भागों को ये स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं। इनकी कुल संख्या जो है कि 25 होती है। इनकी कुल संख्या 25 होती है। इनकी संख्या कुल 25 होती है। इन सबका एक उच्चारण स्थान भी होता है। हर एक वर्ण अन्य भागों से उच्चारित भी होते हैं। तो इनको सभी वर्णों का उच्चारण स्थान याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है KTM 2। एक हमारे पास ट्रिक है KTM 2। इन सभी वर्णों का एक उच्चारण स्थान होता है, क्योंकि वह आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसलिए सभी बच्चों को जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है सब कंपटीशन में आने वाली चीजें हैं। ये सारी चीज याद करके रखना चाहिए, क्योंकि आपके आजीवन काम देंगे। इनके
वर्ण उच्चारण का एक मुख्य ट्रिक यह है कि KTM 2। कहने का तात्पर्य है, अगर आपसे कोई पूछ देता है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कह देंगे क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। और इसका एक और हमारे पास जानकारी है, जान लीजिए। कहते हैं अकुह विसर्जनी नाम कंठ। और कुह माने क वर्ग का, क ख ग घ अंग का और विसर्ग का ह का उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ होता है, वह कंठ होता है। इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं? कंठ। अ का क वर्ग का, क वर्ग कहने का मतलब क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। के से कंठ, KTM 2। के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। तो देखिए च का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। इचु ऐसा नाम दंता। एम से क्या है? मूर्धा। नौ से ये डी से क्या है? दंत। तालु, सॉरी टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। हाँ, अब देखिए सबका एक उच्चारण स्थान होता है। क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसको इस तरह भी कह सकते हैं अकुह विसर्जनी नाम कंठ। क वर्ग का, ह का और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ई चू य सा नाम तालु। ई इमली वाला ई का, च वर्ग का च छ ज झ इया, इन सबका ईचू य का और स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ईचू ऐसा नाम तालु। और उसके बाद फिर कह सकते हैं टवर, री टू लसा नाम मूर्धा। ऋषि वाला री का, ट वर्ग का ट ठ ड ढ अण का, लरी का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। कह सकते हैं त का ऋतु लसा नाम दंता। इन त वर्ग का त थ द ध न का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। उपवर्ग नाम ओष्ठ। उ का उ और क वर्ग क ख ग घ म का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। अब इसके बाद आइए ऊष्म व्यंजन के बारे में जाना जाए। सॉरी, अंतस्थ व्यंजन। इसे आप सभी लोग नोट कर लेंगे। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन वह वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय अंत में प्रयोग किए जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन वह हैं जिनका उच्चारण अंत में किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य अंतस्थ वर्णों की संख्या कुल 4 होती है। अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है। जो है य, र, ल और व। यह जो है अंतस्थ वर्ण है, य, र, ल, व। अब आइए इसके बाद ऊष्म व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ा जाए। चलिए, ऊष्म व्यंजन वह वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है। ऊष्म व्यंजन वह वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से ऊष्मा निकलती हैं। जो निम्न वर्ण है जिनकी संख्या 4 होती है, जैसे स स स, जैसे स स स ह, स स ह। उच्चारण करते समय हमारे मुख से जैसे स स स ह। देखिए, ये जो हमारे हैं ये ऊष्म व्यंजन है। इनका जब भी हम उच्चारण करते हैं हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है। जैसे कहते हैं स स स ह। जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं हमारे मुख से तेजी के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आइए हम लोग संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ें। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन वह वर्ण हैं जो दो वर्णों के मिलने से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन वह वर्ण हैं जिनका दो वर्णों के मिलने से निर्माण होता है। जैसे छ त्र आज्ञा और श्रोता वाला श्रव। और इन्हें 4 भी माना गया है, लेकिन कुछ और वर्ण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से संयुक्त वर्ण 4 माने जाते हैं। और
स्वर। जैसे छ जो है क और स से मिलकर बना है, त्र जो है हलंत वाला त और र से मिलकर बना है, अज्ञ जो है हलंत ज और इया से मिलकर बना है, ऋषि वाला र जो है हलंत स और र से मिलकर बना है। इसलिए इन्हें हम संयुक्त वर्ण कहते हैं, क्योंकि यह दो वर्णों से मिलकर बना है, क स हलंत र से, त्र ज अय से, अज्ञ स और र से स्र। इस प्रकार इन्हें हम संयुक्त वर्ण कहते हैं, क्योंकि यह दो वर्णों के संयुक्त से बनते हैं। अब मैं इसी जगह अपने टॉपिक को एंड करते हैं। जय हिंद।